उन्होंने कहा कि पहले तो आपको डेटा पे नेगोशिएट करना चाहिए था कि ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है, तो ट्रंप साहब ये चाहिए अगर तो ये दो। फिर इसके बाद जो है वो उन्होंने ये भी कहा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो हम तो यही करते। फिर उसके बाद वो आए एनर्जी सेक्रेटरी पे। पहले इसकी बात कर लेते हैं, एनर्जी। उन्होंने कहा अमेरिका तय करेगा कि आप किससे तेल खरीदेंगे, आप अगर रूस से तेल खरीदेंगे तो हम आप पर दोबारा से 25% की पेनल्टी लगा देंगे। इसको भी उन्होंने कहा ये आपने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर किया। सर मैं एक एक पॉइंट ले रहा हूं ताकि ठीक की बातें आ जाए। नहीं तो एनर्जी पर ऑयल को लेकर है, वो तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है यूएस का उसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत जो है वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और खरीदेगा तो उस पर टैरिफ फिर से लगा देंगे 25% या जो भी उनको लगाना है। और वो बता रहे हैं कि वेनेजुएला से तेल खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, नहीं खरीदना। तो ये टर्म्स कंडीशंस तो यूएस टैरिफ डील में लगाई गई है, इसमें कोई अलग से बात नहीं की गई है। और इसका भारत साफ जवाब नहीं दे रहा है। भारत ने हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि भारत ने कोई जवाब भी नहीं दिया इस पर कि भाई हम यहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं। बल्कि ये तो मुझे अब तक की सबसे हैरानी वाली बात लगी कि वाणिज्य मंत्री जो है कॉमर्स मिनिस्टर MEA का यानी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर पर डाल रहे हैं, और एक्सटर्नल अफेयर कह रहे हैं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री को डील करनी है। राहुल गांधी आज तो उसका मैसेज ये है कि वो आप उस पर दबे हुए हैं, ये मैसेज हुआ ना इसका मतलब। नहीं, जो वो पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे कि ये ट्रेड डील और बजट के प्रोविजंस ये एक ऐसी सरकार द्वारा बनाए गए हैं और डील ऐसी सरकार द्वारा की गई है जो किसी दबाव में है अमेरिका के। क्या ये पॉइंट प्रूव कर पाए? वो नहीं, पॉइंट प्रूव नहीं करने का मसला नहीं, पॉइंट प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन वो ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं या ये आरोप लगा रहे हैं। इसको आरोप कहना चाहिए कि भाई ये सरकार यूएस के दबावों के आगे आ गई। AI डेटा पर भी मोटे तौर पे वो बात सही कह रहे हैं, और वो ये नहीं कह रहे कि भारत सरकार कुछ नहीं कर रही, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी हमेशा डेटा को लेकर जोर देते रहे हैं, और डेटा जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी तो फरवरी में बड़ी 16 से 20 तारीख तक AI की बड़ी यहाँ पर उन्होंने खैर बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा भारत माता को बेच दिया, यू हैव सोल्ड द कंट्री, यू हैव सोल्ड आवर मदरलैंड। और फिर उन्होंने कहा ये सब नॉनसेंस है जो आपने किया है, जिसको फिर प्रोसीडिंग से बाहर निकाला गया। फिर उन्होंने कहा यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्व्स, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म नहीं आती, आप ऐसे काम करके फिर हाउस के अंदर आते हैं। इतना वो एग्रेसिव जो है वो हो गए थे। और फिर ये भी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री, मैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मानता हूं कि प्रधानमंत्री ऐसा काम नहीं करते, लेकिन उन पर दबाव था, इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि अमेरिका ने एक तरीके से चोक होल्ड ले रखा है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। सर क्या कहना है आपको भाषण पर? अब राहुल गांधी कहते हैं कि भारत माता को बेच दिया। वो राहुल गांधी कह रहे हैं जिनकी सरकार 2004 से लेकर 2014 तक थी। वो 2G स्कीम होता है, 3G होता है, कोल होता है, कॉमनवेल्थ होता है, बफर्स तो पहले से ही था। तो जिसकी सरकार ने जब भारत माता को जिन्होंने बेचा है, उन्हें जब देश हित में निर्णय ले जाते तब भी उनको ये नजर आता है कि इसमें भारत माता को बेचा गया होगा। राहुल गांधी का 2 दशक से ज़्यादा का संसदीय जीवन हो गया है। 2004 में सांसद बने थे, और उसके बाद से मुझे लगता है मैं लगातार राहुल गांधी के भाषण लोकसभा के अंदर लगातार मैंने सुना है, और वो उसी परंपरा में राहुल गांधी का भाषण चल रहा है। कुछ नयापन नहीं। राहुल गांधी का जो भाषण रहता है कि किसी भी तरीके से आरोप लगाओ और भाग जाओ। किरण रिजिजू कह रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि आपने जो आरोप लगाए, जो आप दे रहे हैं, उसका आपको एविडेंस देना पड़ेगा, आपको उसको सबूत देना पड़ेगा। राहुल गांधी कहते हैं मैं सबूत दूंगा। वो तो कहते हैं मैं हाल देता हूं, अभी देता हूं। बिल्कुल, तो ये तो राहुल गांधी ये तो बात राहुल गांधी कह सकते हैं ना। ऐसा व्यक्ति आरोप भी लगा सकता है और ऐसा आदमी कह भी सकता है कि मेरे पास 100 सबूत है। राहुल गांधी तो हमेशा इस बात का जिक्र करते रहे, और राहुल गांधी उन चीजों का जिक्र कर रहे हैं जिसका भारतीय के पार्लियामेंट से कोई कंसर्न नहीं है, ऐसे नहीं जिनका सिग्नेचर करके देना। बिल्कुल, तो चुनाव आयोग को दिया क्या? चुनाव आयोग ने कहा था ना कि जो आप आरोप लगा रहे हो कि वोट कट गए हैं, जिंदा लोगों के वोट काट दिए, जो आप पत्रकार वार्ता में आरोप लगा रहे हो उसको आप अटैच करके दे दीजिए। क्या राहुल गांधी ने तब चुनाव आयोग को दिया था क्या? तो जैसे चुनाव आयोग को राहुल गांधी ने दिया, वैसे भी राहुल गांधी ने दे पाएंगे। राहुल गांधी ने तो नरवणे जी की किताब भी नहीं दी, बिल्कुल नहीं दी, और वो तो चल रहा है सोशल मीडिया पे के अंदर से वो कैसी ब्लैंक किताब दिख रही है, कई जगह चल भी रहा है। जब नरवणे साहब ने कह दिया कि किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है, पब्लिशर ने कह दिया कि किताब पब्लिश नहीं है, राहुल गांधी को कहां से किताब आई? राहुल गांधी पता है पार्लियामेंट में किताब कहां से मिली? मूल यह है कि राहुल गांधी का जो भाषण था सीधा, सिवाय उन्होंने आरोप लगाने के, एक दो बात उन्होंने जो रशिया को लेकर कहा वो समझ में आता है, लेकिन जिस तरीके से जिसका मना कर रहे थे कि आप पार्लियामेंट में जिक्र नहीं कर सकते, उस चीज का बार बार जिक्र करना, किसी उद्योगपति का नाम लेना, प्रधानमंत्री को लेकर किसी, वो तो वही हो रहा था जो बातों का जिक्र करना, वो तो वही हो रहा था जो पिछले हफ्ते जिस शुरुआत हुई थी। तो आप भाई 11 दिन से आप पार्लियामेंट को नहीं, 11 दिन से आप पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हो। 3 बार राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला। ये पॉइंट नंबर 1 यहां से शुरू हुए थे राहुल गांधी। फिर वो आए जब उन्होंने खुल के डील की बात की।